Welcome you guys in VConsec training program. Today I am going to record third part of video on troubleshooting. Guys, इसके पहले जो 2 पार्ट का वीडियो बना हुआ है आई बिलीव उसको आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा हुआ तो इस पार्ट को देखने से पहले वो भी पार्ट ज़रूर देख लें। ऐसे ये पार्ट इंडिपेंडेंट अपने में अलग है, उससे लिंक नहीं है, बट कुछ चीज़ें लिंक है। तो आई बिलीव कि अगर फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को आप देख लोगे तो थर्ड पार्ट आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे जो आज मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ट्रबल शूटिंग का, हम ये पार्ट को देखने जा रहे हैं कि स्टार्टअप कन्फिग, टेकिंग द बैकअप ऑफ स्टार्टअप कन्फिग, दैट इज जिसको हम NVRAM बोलते हैं, टू TFTP सर्वर। गाइस, इसके पिछले वीडियो में जब मैं ट्रबल शूटिंग का कर रहा था, जिसके अंदर आपको पासवर्ड रिकवरी का बतलाया मैंने पार्ट 2 वीडियो में, इस वीडियो में गाइस अगर आप देखो तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेम टोपोलॉजी को मैंने लिया है। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द कंसोल केबल एंड कंसोल। यहाँ पे आपको राउटर का डिस्प्ले हम लेने जा रहे हैं। सेकेंड थिंग जो आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे ये आपका TFTP सर्वर है, जो कि एंटायर जर्नी में इस ट्रबल शूटिंग में हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, TFTP को। IP स्कीमा की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो IP स्कीमा जो है आपका, ये आप देख सकते हैं 192.168.1.1 ये हमारा TFTP सर्वर का है, /24 है, राइट। एंड गाइस यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड TFTP सर्वर के साथ आपका राउटर है, इसका 192.168.1.2/24 में है। गाइस, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस डायग्राम को जो आप देख पा रहे हैं, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं। एक्चुअली जितना भी आप काम करते हो, जब आप राउटर को बूट करते हैं तो रैम एरिया में, जैसे कि अभी बिगिनिंग से मैं बतला रहा हूँ कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपको, इसको हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, राइट। और ये जाके सेव करते हो आप तो NVRAM में जाता है, और NVRAM को जो है हम जनरली इसको कॉल करते हैं स्टार्टअप कन्फिग। क्या बोलते हैं गाइस? स्टार्टअप कन्फिग। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है हमारे पिछले वीडियो वगैरह में। सो गाइज, उसको देखने के बाद ये आइडिया आपको लग जाएगा। बट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी हमारा मेन जो वर्क है, NVRAM को हम TFTP में कॉपी करना चाह रहे हैं, बैकअप लेना चाह रहे हैं। गाइज, इसका इम्पॉर्टेंट क्या है कि NVRAM जिसको आप स्टार्टअप कन्फिग बोल रहे हो, उसको TFTP सर्वर में उसके कंटेंट को आप क्यों ले जाना चाहते हैं। तो गाइज, इसका सिंपल सा आंसर है कि आप जितने भी काम करते हो, प्रोडक्शन आपका चल रहा है, राउटर इंस्टॉल है, कंपनी में चल रही है, और उस टाइम पीरियड में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके राउटर में हो चुका है, डे टू डे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके कॉन्फ़िगरेशन आपका हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात आप करो तो जितने भी राउटिंग, जितने IP एड्रेस एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट जो आप कर रहे हैं, वो सारे का सारा सेटिंग आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में होता है। और जब WR कमांड चलाते हो या कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हो, तो जाके NVRAM में सेव हो जाता है। गाइज, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द 2102 वैल्यू ऑफ config register and 2102. What happen when you are going to set config register value 2102, and what will happen when you are going to set the config register value 2142. आई थिंक ये हमने बहुत अच्छे ढंग से पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है उसके रिलेटेड तो उसको ज़रूर देख लेना। गैस, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो NVRAM की सेटिंग आप कर रहे हैं, जो NVRAM में आप देख रहे हो यहाँ पे कि NVRAM का डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सारे कॉन्फ़िगरेशन आपका NVRAM में है, उसको आपको TFTP सर्वर में लेके जाना है। और अगर कभी ये राउटर ख़राब हो जाता है तो NVRAM भी ख़राब हो जाएगा, या NVRAM का कंटेंट किसी गलती से उड़ गया तो गैस TFTP सर्वर जो आपके लैपटॉप में होता है, उससे कभी भी इसको आप रिटेन कर सकते हैं, राइट। उसको कभी भी वहाँ से TFTP सर्वर से कॉपी करके NVRAM में ला सकते हैं, और आपका जितना कॉन्फ़िगरेशन था वो कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज चलने लग जाएगा। कई बार इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आप कुछ सेटिंग कर रहे हो और कुछ ऐसा गलत कमांड चल गया जिससे आपका इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ गया, कुछ रुकने लग गया। कंपनी डिमांड कर रही, यार पहले का कॉन्फ़िगरेशन ठीक था, आप उसी में चलने दो, इसमें क्या आपने चेंज किया जिससे चलते नेटवर्क में इशू आ गया। सो गाइज, ये आपका सेफर साइड होता है कि आप तुरंत जो पुराना, जो नए कुछ आपने किया जिसके चलते प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है,
उसको तुरंत आप रोल बैक कर सकते हो। TFTP से आप दोबारा NVRAM में कॉपी कर दो तो पुराना चीज़ें आपको वापस आ जाएगा। इसीलिए ये NVRAM का कंटेंट टाइम टू टाइम TFTP सर्वर में बैकअप लेते रहो, सो दैट एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इंडस्ट्री में, जो आपको करना चाहिए। सो गैस, ये जो टोपोलॉजी सामने आप देख रहे हैं कि ये TFTP सर्वर है। अभी मैं क्या करूँगा, हमारा जो भी कंटेंट यहाँ NVRAM में उसको मैं TFTP सर्वर में लेके जाऊँगा, राइट। और फिर मैं दिखलाऊँगा कि यहाँ से आपके राउटर से जो NVRAM का कंटेंट है उसको मैं डिलीट कर दूँगा और मैं दिखाऊँगा कि इसमें अब कुछ नहीं बचा, राइट। एंड दोबारा जब बूट करेगा तो डिफ़ॉल्ट से बूट करेगा, लेकिन अब दोबारा से कंटेंट अगर मुझे वापस लेना है तो इसको वापस करने के बाद जो जो पुराना कंटेंट था उसको मैं वापस ले आ पाऊँगा। ये चीज़ रीस्टोरिंग हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ अगर देखो तो करेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल how to take the backup of a startup config, that is NVRAM, to TFTP server. And second thing, we will execute the program command to just roll back, और यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, we are going to retain the old configuration from the TFTP server to a startup config, that is NVRAM. So guys, यहाँ अगर देखें तो ये अगर देखो तो ये हमने कमांड्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें कुछ इंश्योर किया हमने कि TFTP सर्वर आपका चलना चाहिए। और TFTP सर्वर के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, SolarWind का TFTP सर्वर आप डाउनलोड कर लेना, SolarWind TFTP। ये बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत इजी टू इंस्टॉल है। और गैस, इंश्योर द सर्वर इज सेट टू यूज़ द करेक्ट डायरेक्टरी फॉर स्टोरिंग द बैकअप फाइल्स। आप एक बार चेक करो कि जहाँ ये बैकअप फाइल स्टोर कर रहा है वो डायरेक्टरी प्रॉपर है जहाँ डेटा जा रहा है। नोट द IP एड्रेस ऑफ द मशीन रनिंग द TFTP सर्वर। आप TFTP सर्वर में जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया उसको चेक कर लो, पिंग कर लो, और कम्युनिकेशन देख लो कि आपका कम्युनिकेशन राउटर से TFTP सर्वर के बीच में हो रहा है। गाइस, यहाँ इनेबल किया आपने, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, राउटर को बूट किया आपने, इनेबल किया, यहाँ से पिंग कमांड चला के आपने पिंग कर लिया TFTP सर्वर को। फिर एक कमांड चलाया, कॉपी स्टार्टअप कन्फिग टू TFTP। सो आपका NVRAM का कंटेंट TFTP में चला जाएगा, और आप पिंग कर पा रहे हैं तो TFTP क्या वो IP मांग लेगा, तो यहाँ नेक्स्ट टाइम आप IP सप्लाई कर दो जो 1.1 है। और गैस, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फिर डेसिशन फाइल नेम पूछेगा तो उसको बैकअप कन्फिग जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं। और गैस, यहाँ पे आपको दिखलाऊंगा कि TFTP सर्वर में जा चुका है, और जैसे TFTP सर्वर में जाएगा तो TFTP सर्वर में यहाँ स्टोर हो गया। फिर उसको दोबारा मैं राउटर पे लाकर आपको दिखलाऊंगा कि राउटर आपका पहले मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से NVRAM को, और दिखलाऊंगा डिफ़ॉल्ट में आ गया। फिर इसके बाद मैं आपको रिटेन करूँगा। रिटेन करने के लिए दोबारा से आप जो है इनेबल करिए, सर्वर को पिंग कर लो, और यहाँ पे जो कमांड वहाँ चलाया था आपने, कॉपी स्टार्टअप टू TFTP, यहाँ उल्टा हो जाएगा TFTP टू स्टार्टअप, चूँकि आप TFTP से स्टार्टअप उसको रनिंग कन्फिगरेशन में ला रहे हो। देन यहाँ एड्रेस का डिमांड करेगा, कहाँ से है TFTP सर्वर, तो उसको आप बता दें, एंड फाइल का नाम बता दो, और यहाँ पे स्टार्टअप कन्फिगरेशन का नाम क्या रहेगा वही रहेगा, वो कर दो। और इसके बाद आपका गैस ये एक समरी है, उसको रीलोड करो, और दोबारा से जब वापस आएंगे तो जो पुराना वर्जन का जो सब कुछ सेटिंग था, पासवर्ड, IP एड्रेस, वो सारा होस्ट नेम, वो सारा चीज़ आपको दोबारा से आ जाएंगे। सो गैस, ये जो अभी लाइव हम करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको मैं बताने ये जा रहा हूँ कि आप पहले NVRAM का बैकअप लोगे TFTP सर्वर में, फिर दोबारा आप क्या करोगे, TFTP से दोबारा वापस NVRAM में लेके जाना है, और ये दो प्रैक्टिकल अभी एक साथ होंगे। पहले बैकअप लेना है, दोबारा NVRAM को हटाने के बाद दोबारा वापस उसको उसी कंडीशन में लाना, वो प्रीवियस कंडीशन में लेकर आऊँगा, और ये चीज़ आज का लाइव होगा। गैस, इसके लिए जो मैंने पहले भी यूज़ किए थे आपके टोपोलॉजी, उसी को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। सो देखो, ये टोपोलॉजी है जो ऑलरेडी अभी भी मैं डिस्कस कर रहा था। एंड यहाँ देखें तो ये लैपटॉप को मैं इस पोजीशन पे रख लिया हूँ, और एक हमें कीबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द वर्चुअल की। सो गाइज, यहाँ अगर देखें तो इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ, बिकॉज छोटा करके रखा था मैंने, आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा था कीबोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा ही कर लेता हूँ।
तो ये देखो अगर आप यहाँ पे, तो गैस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बार और भी मैं दिखाता हूँ किसी जो पहली बार अगर देख रहे होंगे कि अगर ये आपको लैपटॉप को कॉन्फ़िगर करने में दिक्कत नहीं है, लैपटॉप को लेना है यहाँ पे TFTP सर्वर, आपको मैंने बोला यहाँ से TFTP सर्वर आप उठा सकते हैं। ये TFTP सर्वर है जो सर्वर PT लिखा हुआ आता है ना। सो गैस सर्वर PT उठा लिया। अरे राउटर तो आप शुरू से इसी पे काम कर रहे हो तो आपको पता है कि लैपटॉप को राउटर कैसे लेना है, लैपटॉप कैसे लेना। TFTP सर्वर का IP 192.168.1.1 है। इसको कहाँ IP देना है, सो देखो यहाँ मैं गया डेस्कटॉप पे जाओ और ऐसा ही IP देते हैं। तो यहाँ देखो हमने 192.168.1.1 सबनेट मास्क /24 और गेटवे राउटर का IP डाल दिया, जरूरत नहीं पड़ेगी बट डाल के रख दिया। सो गैस यहाँ पे है एंड सेकेंड टाइम राउटर पे मैं ये IP कन्फिगर करूँगा और गैस ये TFTP सर्वर ऑलरेडी है जो आपका विन एजेंट TFTP सर्वर आप समझ लेना आपके लैपटॉप में है। और इसको अगर देखो तो यहाँ से अभी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसके अंदर और मैं दिखाऊँगा सारी चीज़। एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ ऑलरेडी इसके अंदर अगर देखो तो ये आपका सर्वर है। सर्वर के अंदर अगर मैं आपको दिखलाऊँ, हाँ यहाँ पे कन्फिग में जाओ, कन्फिग में जाके अगर यहाँ पे आप TFTP में देखते हैं तो ये डायरेक्टरी है जहाँ पे वो सारा फाइल आपका स्टोर पहले से करके रखा है। यहीं पे कॉपी होगा हमारा भी फाइल, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इसको मैं बंद करता हूँ और गैस यहाँ पे आते हैं। अभी तक ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये मैं दिखाना चाह रहा, लैपटॉप पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे ये अनदर बोल रहा है रन कर रहा है। इसको मैं यहीं से उठा लेता हूँ, कहाँ ये रन कर रहा है बोल रहा है, नहीं। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ गैस, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये देखो आ गया। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये लैपटॉप मैंने ओपन किया। लैपटॉप ओपन करने के बाद गैस अभी तक आप रन में जा रहे थे, अब टर्मिनल में जाओ। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पहले 2 वीडियो में बताया इस सिस्को का बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको ओके करो आप। एंड यहाँ पे गैस एंटर करते हैं तो देखो आप सीधे इंडिया राउटर पे आप हो, मीन्स आप कंसोल के थ्रू इंडिया राउटर को आप एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप EN करो तो ये गैस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रिविलेज मोड में आ गया। पासवर्ड नहीं दिया हुआ है, पासवर्ड की अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है, वो लैब हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब यहाँ पे सीधे मैं आपको दिखाता हूँ सो IP INT ब्रीफ। सो IP INT अगर ब्रीफ कमांड की बात करते हैं, सो गैस यहाँ पे सॉरी सो IP INT यहाँ पे ब्रीफ कमांड की अगर बात करते हैं तो ये देखो आप यहाँ पे IP आपका दिया हुआ है 192.168.1.2 IP आपके राउटर का दिया हुआ है, राउटर के इंटरफेस का जो आप यहाँ देख पा रहे हैं 192.168.1.2। और गैस अगर मैं TFTP सर्वर को पिंग करूँ तो यहाँ पे पिंग 192.168.1.1 अगर है तो ये TFTP सर्वर का IP है और ये देखो ये आपको पिंग कर रहा होगा। सो फर्स्ट टाइम अर्प के चलते आपका परसेंटेज कुछ लॉस हो जाते हैं और दोबारा में 100% आपको आता है। सो TFTP सर्वर से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। अगर TFTP सर्वर से कम्युनिकेशन हो रहा है तो अगर गैस यहाँ से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर देखो तो कॉपी मैं ये स्टार्टअप कन्फिग दे रहा हूँ, कॉपी स्टार्टअप कन्फिग टू नहीं लिखने का, सॉरी TFTP आप सीधे लिखो, TFTP में लेके जाएगा। दिस इज द कमांड टू कॉपी फ्रॉम स्टार्टअप कन्फिग टू TFTP, यहाँ लेके जाओ। ये पूछ रहा है IP क्या है TFTP सर्वर का, तो यहाँ 192.168.1.1 इसका IP है, 168.1.1 ये इसका IP है। और यहाँ पे जाते हैं तो ये एंटर किया। अब बोल रहा है कि उसके अंदर जो TFTP सर्वर में आपका स्टोर होगा फाइल का, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक अपने से नाम दे दिया उसने, तो India-conf g है, India-conf g ये आपका फाइल का नाम है। हमने बोला ठीक है आप इसी को रख दो, आप चेंज भी कर सकते हैं डिपेंड अपॉन योर चॉइस, बट मैं इसी को रख रहा हूँ। ये बोल रहा है गैस ये 462 बाइट्स था, इसने कॉपी कर दिया। अब अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे कि TFTP सर्वर में क्या India-conf आया क्या, तो यहाँ डबल क्लिक करो TFTP पे। यहाँ पे जा कर के आप कन्फिग में जाओ, डेस्कटॉप में कन्फिग में फिजिकल, तो कन्फिग में जाना है आपको और यहाँ पे TFTP में जाओ और गैस यहाँ देखो वो फाइल आ गया होगा, ये देखो India-config ये फाइल आ गया। अब मैं गैस एक काम करता हूँ, यहाँ पे एरेज स्टार्टअप कन्फिग आपको दिखाता हूँ। एरेज स्टार्टअप कन्फिग
यहाँ बोल रहा है गैस कंफर्म करो, आप सही में डिलीट करना चाहते हैं, एरेज करना चाहते हैं, एरेज कर दिया। अब गैस यहाँ पे मैं रिलोड कर देता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको, रिलोड कर दिया। अब देखो कंफर्म किया और ये रिलोड हो रहा है गैस, जबकि आपका कॉन्फ़िग रजिस्टर का वैल्यू स्टिल 2102 ही है, लेकिन अब इसको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, कारण कि हमने बैकअप, देखो एस नो का ऑप्शन आ गया, यहाँ नो करो और नो करने के बाद गैस अब आपके कंटेंट कुछ नहीं है, होस्ट नेम जो लिखा हुआ रहा था, और यहाँ पे आपने EN कर लो और सो IP INT अगर ब्रीफ करते हैं, सो गैस आपको कुछ नहीं दिखने वाला यहाँ पे। देखो जो IP आपका दिया हुआ था वो IP नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मीन्स अगर सोच लो कि राउटर पे इंडस्ट्री चल रहा होता, प्रोडक्शन चल रहा है, और आपने अगर इसमें डिलीट हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो गैस आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। आपने बैकअप ले रखा है तो गैस आप सेफर साइड में हो। आपको मैं यहाँ पे 100 वर्जन करके भी दिखाता हूँ। 100 वर्जन कमांड अगर चलाते हैं तो आपको दिखला देगा कि कॉन्फ़िग रजिस्टर का सेटिंग क्या है। देखो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग क्या है, 2102। इसका मतलब ये बाईपास नहीं किया, ये यूज़ कर रहा होगा, बट स्टिल आपको कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, राइट गैस। अब हमें ये पता है कि हमारा TFTP सर्वर में वो पड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या करो, TFTP सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको IP तो चाहिए, तो एक IP सिंपल डालना है आपको, राइट। IP डालो, यहाँ पे इंटरफेस F0/0 पे जाओ गैस यहाँ पे, और इसको IP एड्रेस यहाँ दे दो 192.168.1. इसको 100 में दे रहा हूँ, उसी का पुल का हो गया, राइट। जबकि इसका रियल का IP क्या है, 2 है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इसको मैंने IP 100 दिया है, बट नेक्स्ट रिबूट पे इसको 2 ही मिलेगा जो पहले था, राइट। सो गैस यहाँ देखो तो 255.255.255.0, राइट। सो गैस यहाँ अगर देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसको IP डालो और यहाँ पे नोसेट का कमांड चला दो। जो आप रेगुलर प्रोसेस में इस चीज़ को जान रहे हैं कि नोसेट का कमांड का यूज़ क्या है। आप देखिए यहाँ ग्रीन भी हो गया, और ये गैस अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ IP डाला है, और किस लिए कि TFTP सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए आपको IP तो डालना ही पड़ेगा। लेकिन गैस TFTP सर्वर का जब कंटेंट आएगा तो वो कंटेंट अपना लेकर के आएगा, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो IP अपना सेट था पहले, दैट इज़ 1.2 वही रहेगा, पासवर्ड डला हुआ है, राउटिंग किया हुआ है, फायरवेल एग्जीक्यूट किया हुआ है, आपका टेलनेट इनेबल है, आपका नाइटिंग इनेबल, एवरीथिंग के साथ आपका राउटर बूट करेगा, बिकॉज आपने कॉपी उसको कर लिया था TFTP सर्वर में, और जो कंटेंट था उसके एज इट इज़ कंटेंट अभी वापस कर लेगा। सो गैस यहाँ एक बार इसको पिंग कर लो, सो दैट कि अर्प का टेबल ये जनरेट कर ले। पिंग 192.168.1.1 इसको करो, और ये अगर पिंग चल रहा है इसके बाद आप TFTP करें तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। अब गैस यहाँ कमांड चलाना है आपको, कॉपी, अब उल्टा हो जाएगा, TFTP टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इन द सेंस आपका NVRAM। सो गैस यहाँ अगर देखो तो एक इम्पॉर्टेंट है, अब देखो एंटर करते हैं, यहाँ बोलता है क्या नाम रखूँ, जो आप NVRAM में नाम, तो NVRAM में सॉरी यहाँ आपसे IP मांग रहा है कि गेटवे TFTP सर्वर का IP डालो, तो TFTP सर्वर का IP 192.168. यहाँ 1.1 इसका IP है जो मैं आपने सप्लाई कर दिया, और यहाँ पूछ रहा है कि उसका फाइल नेम क्या रखा था आपने। सो TFTP सर्वर में आपको बताया हमने जो फाइल नेम जो TFTP सर्वर में गया था वो इंडिया INDIA इंडिया -CONFG, राइट। ये फाइल का नाम आपको मैंने दिखलाया था कि India-conf-g था, राइट। सो गाइस जो फाइल का नाम आपसे पूछ दिया, अब यहाँ एंटर करो, और इसके बाद पूछ रहा है डेस्टिनेशन में, मतलब जो राउटर में इसका नाम पहले स्टार्टअप कॉन्फ़िग था उसी को रहने देना है, तो आप बोल दो हाँ जी उसी को रहने देना है, एंटर करो, और यहाँ आपका कॉपी कर लिया, 462 बाइट था, अब कॉपी हो गया। अब गाइस मैं दिखाता हूँ, अब रीलोड करोगे तो अभी पिछले ही जब रीलोड कमांड चलाया था आपने तो राउटर डिफ़ॉल्ट मोड पे राउटर लिखा हुआ आ गया था, बट अब यहाँ से रीलोड करोगे गाइस तो आपको इंडिया लिखा हुआ आएगा, बिकॉज आपने रोल बैक कर दिया। जो आपका TFTP में कॉपी किया था
उसको दोबारा से वापस अपने राउटर पे ले आए हो तो रोल बैक हो गया। और यहाँ से गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब जब राउटर रिबूट करेगा तो नेक्स्ट रिबूट में कन्फिग रजिस्टर यूज़ करेगा, और कन्फिग रजिस्टर को यूज़ करेगा तो वहाँ वैल्यू मिलेगा 2102। 210 से 2 से वो स्टार्टअप कन्फिग को यूज़ करेगा, एनवीरैम को यूज़ करेगा, और जो भी कंटेंट है उसको लेके बूट कर जाएगा, और यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ आ जाएगा। सो गाइज हैव अ लुक। सो दिस इज रीलोड। यहाँ रीलोड करते हैं और ये देखो मैं एंटर करता हूँ, कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, कंफर्म किया, ये रीलोड करेगा और गैस यू विल हैव द प्रॉम्प्ट लाइक इंडिया लिखा हुआ आ जाएगा। इन द सेंस आपने इसको रोल बैक कर लिया, सारे कंटेंट वापस आ गए। ये इंडस्ट्री में काफ़ी हेल्पफुल है। सो गैस यहाँ देखो इंडिया लिखा हुआ गया। अब अगर इन करते हैं तो पासवर्ड हमने दिया नहीं था तो पासवर्ड चला जाएगा, लेकिन आपको एक ध्यान होगा कि आईपी आपका F0/0 का आईपी कितना था 192.168.1.2, और हमने इसका कितना दिया था अभी 100। देखना चेंज हो गया होगा, ये 1.2 हो गया होगा। सो यहाँ अगर करते हैं सो IP INT ब्रीफ कमांड अगर मैं चलाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको दोबारा से अगर देखें तो 192.168.1.2 IP रिकवर हो गया। सो गैस ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जिसके अंदर आप एनवीरैम का बैकअप ले सकते हैं। TFTP में जो बैकअप आप लेके रख लो, और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको दोबारा से रोल बैक आप उसी प्रीवियस कंडीशन को रीस्टोर कर सकते हैं आप जैसा पहले था। इट इज़ रियली हेल्पफुल टू द इंडस्ट्री इफ़ एनी इंजीनियर इज़ वर्किंग और उसका भी प्रॉब्लम में आता है तो उसको विद इन अ मिनट ही कैन रिकवर ईच एंड एवरीथिंग। सो गाइज आई बिलीव कि दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।